प्रिय छात्र छात्राओं, नमस्कार। मेरी हिंदी की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। पाठ 1 भाषा अभ्यास की दिमागी लड़ाई की पिछली वीडियो में मैंने आपको उसका सभी अभ्यास कार्य समझाकर पूरा कराया था। आज की कक्षा में हम भाषा माधुरी पुस्तक के पाठ 2 लौह पुरुष को समझकर पढ़ेंगे। बच्चों, यह पाठ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बचपन की घटनाओं और उनकी महानता को दर्शाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आज़ादी के बाद 562 रियासतों का एकीकरण किया था। उनकी स्मृति में उनके जन्मदिन 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा भारत सरकार द्वारा उनकी 182 मीटर ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी नामक प्रतिमा को गुजरात में बनाया गया है। तो आइए अब हम इस पाठ को शुरू करते हैं। काका, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। बालक के स्वर में दृढ़ता थी, अर्थात मजबूती थी। पिता ने क्षण भर उसकी ओर देखकर कहा, यदि तुम शहर चले जाओगे तो खेत के कामकाज में मेरा हाथ कौन बटाएगा। पिता के उत्तर से बालक उदास हो गया। उसने साहस बटोरकर कहा, मैं छुट्टियों में घर आकर खेत का कामकाज देख लिया करूँगा। अब पिता ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हारे दोनों भाइयों सोमा और नरसी मुझे बहुत आशाएं हैं। छोटे काशी को भी मैं पढ़ाना चाहता हूँ। बड़ा विट्ठल मुंबई में पढ़ रहा है, पिता ने समझाते हुए कहा। पिता का उत्तर सुनकर बालक ने कहा, मैं आपका आज्ञाकारी पुत्र हूँ। मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता हूँ। कोई भी बाधा मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। कृपया आप मुझे पढ़ने की अनुमति अर्थात आज्ञा दे दीजिए। बालक का स्वर और विचार सुनकर पिता ने सिर हिलाकर उसे आगे पढ़ने की अनुमति दे दी। दृढ़तापूर्वक अर्थात मजबूती से अपनी बात पिता के सामने रखने वाला यह बालक वल्लभ था। वल्लभ ही बड़ा होकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बचपन की यह दृढ़ता उनमें आजीवन अर्थात जीवन भर बनी रही। इसलिए देश उन्हें लौह पुरुष के नाम से याद करता है। वल्लभ भाई पटेल ने 1897 में 1897 में नडियाड गुजरात से 10वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की अर्थात पास की। 10वीं तक आते आते वल्लभ ने अपने आने वाले जीवन के विषय में निर्णय ले लिया था। जान चुका था कि जो इंग्लैंड से कानून की पढ़ाई करके भारत आते हैं उन्हें धन और यश दोनों मिलते हैं। इंग्लैंड जाकर कानून की पढ़ाई करना ही वल्लभ भाई के जीवन का उद्देश्य बन गया। उसने रात दिन कठोर परिश्रम शुरू कर दिया। वल्लभ भाई ने मुख्तारी की परीक्षा उत्तीर्ण करके नडियाड न्यायालय में वकालत शुरू कर दी। कानून की बारीकियों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने के कारण उनकी गिनती प्रसिद्ध वकीलों में होने लगी। वह इंग्लैंड जाने के लिए पैसे जोड़ते रहे। वह दिन आया जब उन्होंने इंग्लैंड जाने की समूची अर्थात पूरी कार्रवाई पूरी कर ली। वह यात्रा संबंधी आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। वर्षों का सपना पूरा होने वाला है अर्थात उनका इंग्लैंड जाकर कानून की पढ़ाई करने का सपना। यह सोच सोचकर वल्लभ भाई ने मन ही मन प्रसन्न होते, वल्लभ वल्लभ कहाँ हो, देखो किसी अज्ञात हितैषी अर्थात भला चाहने वाले ने मेरा इंग्लैंड जाने का टिकट भेजा है। चिल्लाता हुआ उनका बड़ा भाई विट्ठल उनके पास आया। बच्चों, दोनों ही भाइयों का नाम वैसे शुरू होता था तो उनके बड़े भाई ने समझा कि यह उनके इंग्लैंड जाने का टिकट आया है। यह मेरा टिकट है, तुम्हारा नहीं। कहते हुए वल्लभ भाई ने अपने बड़े भाई के हाथ से लिफाफा ले लिया। लिफाफे पर अंग्रेजी में लिखा था वीजे पटेल, वकील बोरसद। वल्लभ भाई समझ गए यह लिफाफा उनके भाई के पास कैसे पहुंचा। विट्ठल भाई भी अंग्रेजी में यही नाम और पता लिखते थे।
वल्लभ भाई ने अपने भाई को जब पूरी बात बताई तो उनका मुंह लटक गया, अर्थात वे उदास हो गए। कुछ देर बाद विट्ठल भाई ने कहा, मैं बड़ा हूँ, मुझे पहले जाने दो, मेरे आने के बाद तुम चले जाना। वल्लभ भाई कुछ देर सोचते रहे और फिर कहा, यह टिकट आप ले लीजिए, आपके ही नाम है। छोटे भाई की बात सुनकर विट्ठल भाई की आंखों से आंसू बहने लगे। वल्लभ ने अपना टिकट विट्ठल भाई को दे दिया। अपनी सज्जनता से वल्लभ भाई ने सबका दिल जीत लिया। कुछ समय बाद वल्लभ भाई भी कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। 1913 में वह पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत लौट आए। उन्होंने अहमदाबाद में वकालत प्रारंभ की। थोड़े दिनों बाद ही उनकी वकालत चमक उठी, अर्थात वे बहुत ऊंची श्रेणी के वकीलों में गिने जाने लगे। वल्लभ भाई ने सुख सुविधाओं से भरपूर जीवन जीना प्रारंभ कर दिया। उन्हीं दिनों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट आए थे। उन्होंने चंपारण, बिहार में नील की खेती करने वाले किसानों पर होने वाले अत्याचारों के विरोध में सत्याग्रह, अर्थात सत्य के लिए आग्रह प्रारंभ कर दिया। वल्लभ भाई गांधी जी के सत्य अहिंसा के सिद्धांतों से बहुत प्रभावित हुए। वह वकालत, घर परिवार सब कुछ छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम, अर्थात स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़े। उनके नेतृत्व में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों ने संघर्ष करके अंग्रेजी साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा दी, अर्थात उनसे कड़ा मुकाबला किया। गांधी जी ने वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी। कुछ ही समय में सारा देश उन्हें सरदार पटेल के नाम से जानने लगा। अपने त्याग, परिश्रम, दृढ़ता और संघर्ष से वे स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य नेता बन गए तथा जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद और महात्मा गांधी के सबसे निकट सहयोगी माने जाने लगे। 1942 का वर्ष आ गया। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देश के कोनों कोनों में गूंजने लगा। सरदार पटेल ने अहमदाबाद में एक सभा में भाषण देते हुए कहा, अगर कल सब नेता बंदी बना लिए जाएं, तब भी स्वतंत्रता संग्राम जारी रखना, मर जाना पर आगे बढ़ाया हुआ कदम पीछे नहीं हटाना। सरदार पटेल की इस ओजस्वी अर्थात प्रभावशाली वाणी से प्रेरित होकर जनता ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह या क्रांति शुरू कर दी। सरदार पटेल का जीवन त्याग और दृढ़ता की अद्भुत कहानी है। देश के अधिकांश राज्यों की कांग्रेस समितियां सरदार पटेल को स्वतंत्र भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाना चाहती थीं। गांधी जी जवाहरलाल नेहरू के पक्षधर थे। सरदार पटेल ने देश के हित में गांधी जी की बात मान ली। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के साथ साथ धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हुआ। बंटवारे के साथ ही अंग्रेजों ने भारतीय रियासतों को भी स्वतंत्र कर दिया। बच्चों, उस समय भारत में बहुत सारी छोटी छोटी रियासतें थीं जिनको कि राजा देखते थे। इन रियासतों की संख्या 562 थी। इनमें से कुछ पाकिस्तान में विलय अर्थात मिलना चाहती थी, कुछ भारत में तथा कुछ स्वतंत्र या आज़ाद रहना चाहती थी। इस समस्या के समाधान की जिम्मेदारी सरदार पटेल को सौंपी गई। उन्होंने प्रेम, दृढ़ता और संकल्प शक्ति से उन रियासतों को भारत में विलय के लिए मना लिया, अर्थात भारत में मिलने के लिए मना लिया। उनके प्रयासों से एक नए और सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण हुआ। 15 दिसंबर 1950 को भारत माँ का यह सपूत चिर निद्रा में सो गया, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। उनकी महानता और लौह के समान दृढ़ता के लिए देश उन्हें याद करता है। तो बच्चों, अभी आपने यह प्रेरणाप्रद पाठ पढ़ा जो कि हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की महानता को दर्शाता है। अब मैं अगली वीडियो में इसी पाठ के शब्द अर्थ और प्रश्नोत्तर आदि सभी कार्य को समझाकर पूरा कराऊंगी। धन्यवाद।